हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आपके 10th क्लास के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और जो सिर्फ चीज बचती है वो बचता है आपका रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट नहीं बचता, उससे भी ज्यादा आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपके आ जाता है 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट ले, कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से मैं पढ़ सकता हूं, कौन से मेरे को करने चाहिए। सबसे पॉइंट ये आ जाता है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग यहां पर आपकी बात आएगी। देखो इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक क्लियरिटी दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि पर्सनली आपको ये सब्जेक्ट लो, ये बच्चा ये लेगा, वो बच्चा ये लेगा। मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना डिसीजन खुद बनाओगे कि हाँ मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को कॉमर्स लेनी है और मेरे को आर्ट्स लेनी है। आप खुद अपने आप डिसाइड कर लोगे। चलो जी, डिसीजन करने से पहले जब भी आप कुछ लाइफ में कुछ भी चीज डिसाइड करते हो या डिसीजन आप किसी भी चीज का लेते हो, उससे पहले आपके जो चीज आती है वो आपके आते हैं डाउट। डी फॉर डिसीजन, डी उससे पहले एक और डी आ जाता है, वो आ जाते हैं आपके डाउट्स। अब यहां पर सबसे पहले मैं डाउट्स की बात करूंगा, आपके दिमाग में कौन कौन से डाउट्स आ रहे हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना 1 2 3 जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जितने मैं आपको बताऊंगा कितने डाउट्स आपके दिमाग में थे, या फिर इनसे भी अलग अगर आपका कोई डाउट है। वैसे तो शायद मुश्किल ही होगा, फिर भी अगर आ जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये वीडियो अपने जो क्लास 10th के जो क्लासमेट्स थे आपके, जो आप 11th में आने वाले हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा डाउट्स और मतलब कि एक क्लियरिटी आपकी हो जाए। चलो सबसे पहला जो आपका डाउट्स आता है वो यहां पर आ जाता है पेरेंट्स वर्सेस आप। मींस पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा साइंस ले, आप चाहते हो साइंस तो मैं ले लूं बट मैं करूंगा क्या साइंस का, मेरे को ये नहीं पता साइंस में फायदा कितना है, नुकसान कितना है, या फिर मेरे दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं मैं कॉमर्स क्यों ना लूं। मतलब आप मना नहीं कर रहे हो साइंस के लिए, बट आपको यही नहीं पता कि साइंस लेके मैं करूंगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहला तो डाउट आपका मतलब कि जो डाउट बोल सकते हैं लड़ाई रहती है वो पेरेंट्स वर्सेस बच्चे की रहती है कि भाई ये ले ये ना ले। ठीक है, सेकंड जो डाउट आता मतलब कि चीज आती चलती रहती है दिमाग में, वो चलती है दोस्तों से रिलेटेड। सारे दोस्त साइंस में जा रहे हैं या फिर मैक्सिमम दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं। कॉमर्स वाले दोस्त कह रहे हैं भाई इसमें आ जा, कॉमर्स में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता और काफ़ी मतलब कि आजकल नए नए करियर आ रहे हैं, हम इससे ही वो भी कर सकते हैं। साइंस वाले बोल रहे हैं भाई थोड़ा सिंसियरली से पढ़ेंगे, लाइफ में अगर देखो अब सीरियस हो गए तो आगे चल के हमारा करियर भी सेट हो जाएगा और अच्छी एक जॉब भी लग जाएगी। आप ऐसी ऐसी बातें सुनते हो दोस्तों से, ये चलती होंगी। जो जो आपके साथ साथ हो रहा है ना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर आप पर्सनली बताना चाहते हो तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। ये आपका डाउट रहता है। थर्ड आपका डाउट जो बहुत ज़्यादा बच्चों का रहता है वो रहता है दिमाग वर्सेस मन। मतलब आप दोनों में कंफ्यूज हो। आपका दिमाग तो बोलता है कि हाँ यार अब से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, ये काम करूंगा, ये सब्जेक्ट लेता हूँ, हार्ड सब्जेक्ट लूंगा, हार्ड पढ़ाई करूंगा और मेहनत करके कुछ तकड़ा सा करियर बनाऊंगा। मन आपका ये कहता है कि बना तो मैं हार्ड करियर लूंगा बट यार मेरे से इतना होगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ नॉर्मल सब्जेक्ट्स लेता हूँ, नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ, अपना नॉर्मल अपना काम कर लूंगा। ये आपका एक डाउट मन दोनों के मन में मतलब कशमकश चलती रहती है। फिर आपका जो थर्ड डाउट आता है वो आपका आ जाता है स्कोप का। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा, मतलब आपके दिमाग में भी आ जाता है आजकल स्कोप किस चीज़ का है यार। अब जैसे पहले एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो होते थे कि इंजीनियर बन जाओ भाई, बहुत स्कोप है, वो इंजीनियर कर लो। जैसे अब कोडिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोडिंग कर लो, जॉब आपकी पक्की है, आप बढ़िया लाखों में आराम से पैसे कमाओगे, या फिर आप ये काम कर लो इसमें हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि स्कोप किस चीज़ का चल रहा है, जॉब्स किस में है, या फिर मैं अपना करियर अच्छे से किस में बना सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। एक और चीज़ आपकी आ जाती है करियर स्विच बोलना या फिर करियर चेंज करना। मींस अगर आज मैं कोई पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूं, आगे चल के मेरा मन बदल जाता है, वो पढ़ाई मैं नहीं करना चाहता या फिर उस फील्ड में मैं करियर अपना नहीं बनाना चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मेरे पास कितने चांसेस रहेंगे या फिर मेरे पास मैं उसको चेंज कर पाऊंगा या नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, अगर आज मैंने कॉमर्स ले ली तो आगे चल के अगर मेरे को इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो इम्पॉसिबल सा है एक तरीके से। कॉमर्स का बच्चा इसरो में एक तरीके से, आपको वहाँ पर साइंस चाहिए ना, वहाँ पर रिसर्च फील्ड है, तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पर करियर स्विच करने के। तो आप कैसे कौन से सब्जेक्ट्स ले जिसमें आपके पास मैक्सिमम चांस होंगे आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। और एक आपका लास्ट डाउट ये आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन। आप देखते हो कि इस भैया ने साइंस ली, भाई ये तो ये बन गए, या फिर ये आईआईटी में गए थे, ये तो बहुत बढ़िया वाला पैकेज उठा रहे हैं। या फिर आप देखते हो यार इस भैया ने कॉमर्स ली थी, ये भैया तो गवर्नमेंट जॉब में लग गई, या इस भैया ने आर्ट्स ली थी यार ये तो आईएएस बन गए। या फिर आप देखते हो यार इस भैया ने साइंस ली थी बट पता नहीं इंजीनियरिंग कर ली या क्या कर लिया, ये तो कुछ नहीं कर रहे। मतलब मैं किसी फील्ड को ये नहीं बता रहा कि ये अच्छी बुरी ऐसे, अभी अच्छी बुरी तो कोई बात नहीं होती। देखो अच्छे बुरे तो आप जैसे काम करते हो उस हिसाब से आपकी फील्ड बन जाती है। तीनों में आपका फुल स्कोप है और तीनों में आपके काम है। अब बताऊंगा मैं कैसे कैसे।
बेसिकली ये सब आपके डाउट्स दिमाग में चल रहे हो। अब हम बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन की। अगर इनसे भी अलग आप इनमें से कौन कितने आपके डाउट आपके दिमाग में आ रहे थे, चार पांच मैंने बताए, कितने आपके दिमाग में आ रहे थे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे में 4 आ रहे थे, नंबर लिख देना, काफी रहेगा, मेरे को भी आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ अगर कोई अलग होगा तो वो बता देना। चलो आगे बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन की। देखो सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो, अगर आपको नहीं क्लियर है और आप अपना मतलब कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, मतलब इतना है कि आप पढ़ना आपको पसंद है, आप पढ़ सकते हो, इतना भी नहीं कि भाई रात दिन ही पढ़ना है, दिन में 4-5 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी करना आपको अच्छा लगता है, तो सिंपल आप साइंस ले लो। अगर आप साइंस ले लेते हो तो साइंस के देखो मैं फायदे बता देता हूं पहले। अगर आप साइंस ले लेते हो तो यहाँ पर आपके साइंस में जितने भी आपके एरियाज ऑफ करियर हैं, मींस फील्ड जितने भी आप जा सकते हो, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आपका कुछ भी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में जाना, या फिर कोई भी आपका जो साइंस से करियर होते हैं, बेसिकली मेन यही हो गए। बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो एक अलग वीडियो में मैं बता दूंगा साइंस लेके आप क्या क्या काम कर सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप कॉमर्स और साथ साथ आर्ट्स, इन फील्ड में भी आप पूरा आप कवर कर सकते हो। मीन्स कॉमर्स में अगर कोई भी जॉब है या कोई भी काम है तो वो साइंस का बच्चा इजिली कर सकता है, अगर उसके पास मतलब कि साइंस सब्जेक्ट होंगे तो अगर आपके मन में सिंपल डाउट है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लूं, तो सिंपल साइंस ले लो, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखो सेकंड जो चीज आ जाती है करियर स्विच करना। अब आपने आज साइंस ले ली, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, आगे चल के आपको करियर नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से। देखो अभी आप देखो आप अपना जो रील्स शॉर्ट्स ये सब चीजें देखते हो तो हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद आप देखते हो वहां पर जो नई मीम्स आ रही हैं या कोई भी ट्रेंड आ रहा है वो चेंज होता रहता है। तो इसी तरीके से आपका जो करियर है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज से 5 या 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे सामने सामने बैठ के या फिर कोई मतलब कि अननोन, अभी तो मैं आपके लिए एक तरह से अननोन हूं, अगर आप मेरे को जानते हो, ऐसे कोई अननोन पर्सन हमको समझा रहा होगा कि ये करो, ये ऐसे ना करो, कोई हमें काम की बात बता रहा होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। या फिर ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि कोई गेम खेल के भी पैसे कमा लेगा। आजकल बच्चे गेम्स के ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसे कमा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस बना के, या फिर मतलब छोटे, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। अब ये सिंपल देखो कि स्टैंड अप कॉमेडी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज से 5-10 साल पहले कितना कि कौन ही लोग जानते थे, कितने ही स्टैंड अप कॉमेडियन थे इंडिया में, और अब देखो कितने सारे, करियर उनका कितना बढ़िया और मतलब ग्रोथ इतनी अच्छी है और काम। तो करियर स्विच से रिलेटेड बात करते हैं। अब यहां पर बेसिकली आपकी बात है, अगर आपने कोई से भी आपने सब्जेक्ट ले लिए तो जरूरी नहीं है कि आप उन सब्जेक्ट से बंध जाओगे कि हाँ भाई मैंने तो साइंस ली थी तो मेरे को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर यही बनना है। आप कुछ भी बन सकते हो। और 90% आपके करियर्स पता कैसे होते हैं, उनमें आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत ही नहीं होती। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को उठा लो, 95% गवर्नमेंट जॉब ले लो, आईएएस तक की जॉब ले लो, जो ग्रेड A की है, आईएएस से ले लो, बैंक की जॉब ले लो, एसएससी की मतलब जो इंस्पेक्टर बनते हैं जितने भी, उनकी जॉब ले लो, उसमें आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। वहां पर ना से आपको साइंस के चीजें करवाएंगे, हाँ भाई बताओ कि भाई ये थ्योरम ऐसे कैसे करके, ये क्वेश्चन प्रूव करके बताओ। वहां पर आपको बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ मैथ्स, कुछ आपकी रीजनिंग, कुछ आपके इंग्लिश और कुछ आपका जो करंट में जो चल रहा होता है उसकी बेसिक नॉलेज आपको होती मतलब होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो करियर होते हैं वो आपके डोमेन नॉलेज पर नहीं होते। हाँ देखो जैसे आपका साइंटिस्ट हो गया, आपके क्या हो गए, टीचर्स हो गए, तो टीचर्स को तो पता ही होना चाहिए अपनी बेसिक उसके बारे में, डोमेन के बारे में। डोमेन का मतलब है कि आप जोन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आपका करियर। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या फिर आपका सीए हो गया, या फिर लॉयर हो गया। तो इस तरीके जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसमें तो आपको डोमेन नॉलेज की आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। वरना मैक्सिमम करियर्स में आपको सिंपल एक जनरल नॉलेज चाहिए जिसके बारे में मतलब आसपास की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको मनी मेकिंग मॉडल आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो आपको पैसा ही कमाना है। आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को मैं मोनेटाइज करके, मोनेटाइज का मतलब होता है कि आप इस चीज से पैसा कैसे कमा सकते हो, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि सिंपल वर्ड्स है, अगर आप साइंस ले लेते हो, आप कॉमर्स ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आगे चल के आपको एक क्रिएटर बनना है, या फिर आपको क्या बनना है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई आपको ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को साइंस ली थी आज मैं अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक तरीके से। या फिर आपको जॉब करनी है, जितनी भी आपकी कॉर्पोरेट जॉब होती है उसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको एक्सेल ही तो चलाना है, या फिर आपको सिंपल काम करना है। कोडिंग आप सुनते हो, कोडिंग कर लो भाई ये हो जाएगा। कोडिंग इतना कोई हार्ड चीज नहीं होती, आप मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में आप क्या बन जाओगे, ऑलमोस्ट एक्सपर्ट के पास, मतलब इतने वो हाई लेवल के तो नहीं, बट आपको अच्छी खासी कोडिंग आ जाएगी, आप डेवलप चीजें करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जैसे करता जाओगे
ऐसे कर मतलब आप काम होता जाएगा। तो देखो ये सिंपल सी बात आती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो साइंस ले लो, और करियर स्विच की बात है, आप कुछ भी सब्जेक्ट्स ले लो, आप आगे चल के कुछ भी काम कर सकते हो। अब देखो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर आता है, इफ अगर आपका फिक्स है कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को डॉक्टर करना है, तो उसके लिए आपको बायो लेनी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप तो आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी, आपको अगर क्या करना है एक तरीके से सीए बनना है, या फिर आपको क्या करना है एक फाइनेंशियल फील्ड में मतलब कॉमर्स फील्ड में करियर बनाना है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका कॉमर्स रहेगा। या फिर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए, अगर आप मतलब मैनेज कर सकते हो तो आप साइंस भी ले सकते हो, वरना आर्ट्स एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप आर्ट्स ले लो और आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, आपके पास फ्री टाइम रहेगा, आप स्पोर्ट्स में इजीली जा सकते हो। तो ये आपके मतलब मन में डाउट चल रहे थे, तो ये बेसिक मोटे मोटे ये डाउट थे, और मतलब इन तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये चीज अपना जो सब्जेक्ट्स है वो डिसाइड कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक ये बनाऊंगा कि आप साइंस लोगे तो आपको ये फायदे और ये नुकसान होंगे, और ये आप करियर बना सकते हो, ऐसी कॉमर्स में, ऐसी आप आर्ट्स में। वो वीडियो मतलब कि वो इस टाइप की अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि साइंस वर्सेस क्या, बस आप मतलब कुछ नॉर्मली कमेंट कर देना, मैं इस टाइप की वीडियो भी मतलब ये बना। वीडियो आपको कितनी रिलेटेबल लगी, आपके जो डाउट्स थे वो कितने आपके लिए आपसे रिलेट कर रहे थे, साथ साथ आपको कितना सॉल्यूशन समझ में आया, आपको कितना पता चला कि हाँ भाई किस तरह के सब्जेक्ट्स मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, उनको भी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ उनके भी डाउट्स पता चल जाएंगे उनको किस तरीके से डाउट्स आ रहे हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।